महात्मा जेल खाने में डलवा दिए, लेकिन न जाने तुमसे हमें हित है। बोले हित है तभी तो मैं भी तुमसे हित करता हूं, मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारा कितनी जिंदगी हित हो जाए। देवर्षि नारद कहने लगे, लाला कंस तुम पहले बड़े खुश दिखाई देते थे, लेकिन अब बात क्या है? बोले तुम्हें मालूम नहीं है। बोले आखिर ऐसी बात क्या है? पहले जब हम आते थे बड़े खुश थे, और जी लला तुम्हारे जो गाल हैं जो पहले टमाटर जैसे दिखाई देते, अब तो ये सूख गए। बात क्या है? मतलब बात तो जो हो गई कि एक लंग को तुम आओ तो ज्यादा ही पिचक गो, एक लंग को थोड़ो, एक लंग पहुंच गई का तुम्हारी ये ताकत है। तो कंस समझाता हुआ बोला, सुनो देवर्षि नारद, कि वह छोड़ गया है गोकुल को सारा मौजा पर बात किया जी, सारा मौजा पर बात किया। जब देवर्षि नारद से कंस कहने लगा तुम्हें मालूम नहीं है, तो ये जो नंद नाम का अहीर है ये गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में रहने लगा है। बोले क्या? हाँ, अरे किसी ने अगर 2 पैसे इकट्ठे कर लिए तो लला तुम्हारी नानी गाय को मरी जाते हैं। तो कंस कहने लगा, देवर्षि नारद बात वो नहीं है। उसके लड़के का सभी लोग यश और पराक्रम गाते हैं, बसी वही काल मेरा भी ऐसा ज्योतिषी बताते हैं, ऐसा ज्योतिषी बताते। इधर इधर कंस ने बताया, देवर्षि नारद जो नंद नाम का जो यादव है ना, वो वृंदावन में रह रहा है। उसके 2 लड़के हैं कृष्ण और बलराम। ज्योतिषी लोग बताते हैं कि वही मेरा काल है। बोले तुम्हारा काल? बोले हम तुम्हें ऐसी युक्ति बता देंगे कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी टूटे ना। बोले तो इससे बढ़िया क्या है? बोले एक तुम पत्र लिखो और उसमें लिखो, यादवों के राजा बाबा नंद
हमें 2 छपरिया नील कमल के पुष्प चाहिए। बोले का पागल हो, पुष्पन को कहा करे हम बात कैसे मत जाए। बोले आगे लिखो, वो नील कमल के पुष्प है ना, वो हर जगह नहीं मिलते, काली देह पे मिलते। उस जगह कालिया नाग रहता है, वो बालक बहुत हटीला है, जाएगा मारा जाएगा। कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया। नीचे कंस ने अपने हस्ताक्षर कर दिया, भेज दिया पत्र। जाकर के जैसे ही बाबा को ये पत्र मिला, उन्होंने इस पत्र को खोल करके देखा तो बड़ा ही आत्माओं में कष्ट हुआ। अरे खोली पड़ी बाबा ने जब ही पाती, अरे बाबा की धधकी गई है छाती। इधर श्रोताओ, इधर बाबा नंद ने उस पत्र को खोल करके पढ़ा। मां यशोदा को भी बताया, बड़ी ही परेशान है, हैरान है। मन में दोनों लोग विचार कर रहे हैं कि जिस दिन से हमारे घर में हमारे पुत्रों का जन्म हुआ है, उस दिन से ये कंस हमें चैन की नींद नहीं सोने दे रहा है। इधर भगवान कन्हैया बड़े भैया बलराम गाय चराने के बाद में घर पे वापस आए। माँ यशोदा रो रही है, बाबा नंद बड़े बेचैन हैं। माँ यशोदा को रोते हुए कन्हैया ने देखा, माँ मैं तुम्हारी आंखों में आंसू, ये क्या देख रहा हूं? माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे माखन रोटी दे दे। माँ यशोदा कहने लगी, लाला थोड़े दिन के और हैं, माखन रोटी खा लीजिए। बोले क्या? माता बोली, खाए ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को, कल से क्या पता हमें लाला तरसना पड़ेगा भाजी को। इस दूध दही या माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी, बाबा जी बधे कहीं होंगे, ये मैया बधी कहीं होगी। अंतिम दिन है लाला, खा लीजिए। कन्हैया कहने लगे, माँ अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है? ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है जो हमारे माखन रोटी छिन जाएंगे, माखन रोटी छूट जाएंगे? भगवान कन्हैया ने जब ये बात कही, माँ अगर किसी ने तुम्हारी तरफ अगर किसी ने उंगली उठाई ना होगी, उसका हाथ काट दूंगा। किसी ने अगर आंख भी चलाई होगी ना, उसकी दोनों आंखें निकाल लेंगे। किसी ने अगर मुंह चलाया ना हो तो उसकी जीभ ही खींच लेंगे पकड़ के, और सिर भी हिलाया हो ना उसका फिर गर्दन ही काट लेंगे।
बताया माने कि कंस ने 2 छपरिया नील कमल के पुष्प मंगाए हैं और लिखा है कि अगर ऐसा नहीं किया तो सबको हम जेल खाने में डाल देंगे। कन्हैया कहने लगे बाबा तुम भी एक पत्र लिख दो, कह दो तू हमें धमकी क्या दे रहा है। अरे जेल हमारे लिए जेल नहीं, ये सत्याग्रह मंदिर है, मंदिर है, हमें डर नहीं लगता, लिख दीजिए। भगवान कन्हैया कहने लगे माँ मुझे भूख लगी है बहुत तेज, माखन रोटी ले आओ। इधर माखन रोटी खाई भगवान श्याम सुंदर ने और खेलने के लिए निकल गए। जितने साथ के ग्वाला थे, रहता पैता दामा मनसुका छदामी गोपाल, सबको अपने पास में बुलाया और कहा भैया चलो आज गेंद खेलेंगे। हाँ भैया, दामा भैया मैंने सुना है तेरे पास में गेंद है। फिर दुए तू देख ले पे हिसाब से अच्छी बाई कौन सी है। बाई बाई चाहिए, क्यों नहीं देगा? प्यारी है तो क्या है, खेलना है खेलेंगे। मतलब खोई गई, अरे जाते अच्छी बनवा के दे दी अपनी मैया से। हाँ ते ही तो मोच लेते। कहां से आई जगह था, कितनी दूर से?